चलिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। और इसमें याद रखिएगा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो जल्दी से जल्दी करिए, उस पे मैं जल्द ही अपडेट लाऊँगा। पर्सनली जो किताब होता है उसका अपडेट मैं देता हूँ। 2 दिन में ही बहुत सारे किताब पोस्ट किए हैं और सारे जो पढ़ा चुका हूँ वही किताब पोस्ट किया हूँ, जाके ले सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात, द रिमाइंडर बुक का जो है अभी ऑनलाइन बंद हो चुका है। अगर लेना है तो आप जाके ऑफलाइन कोई लोकल मार्केट में अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो छपाई उसकी बंद हो चुकी है। अगर मुझे जैसे ही पता चलेगा अपडेट मैंने कर दूँगा। अगर हो सकता है तो अगर मार्केट में हमको आस-पास मिलता है तो मैं कोरियर सभी को स्टूडेंट का नंबर लूँगा, उनका हम अपना क्यूआर दे देंगे, आप वहाँ से सेंड कीजिएगा, मैं आपको कोरियर कर दूँगा। ठीक है? विश्वास के साथ कर सकते हैं, मैं किताब कर सकता हूँ। अगर ऐसा चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, कमेंट कर सकते हैं कितने लोगों को वो द रिमाइंडर बुक चाहिए और कैसे चाहिए, ठीक है? तो चलिए आज के लिए ये शुरुआत करते हैं और इस पे डायरेक्ट बातें करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो हम बताएंगे लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो बंगाल का विभाजन भाई, जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो कब हो रहा था? 1905 में हो रहा था। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ उस समय भाई वायसराय कौन था? हमारा लॉर्ड कर्जन था। अच्छा, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन को फिल कीजिएगा, सारा क्वेश्चन को अपना समझिएगा, समझ गए? अपना समझिए, आपको कभी छोड़ेगा नहीं क्वेश्चन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई है? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी में आई थी। प्रभावी में हुई थी मतलब बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई। तो भाई जब घोषणा हुआ तो प्रभाव में तो आ गया ना। अब आ गया तो कब? 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 में जो है बंगाल विभाजन की बात कही गई है और ये उस समय वायसराय जो था लॉर्ड कर्जन था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी। सोचिए घोषणा कब प्रभावी हुई? तो 16 अक्टूबर 1905 को। एक बात जान लीजिए, निर्णय की घोषणा की अगर बात करेगा तो हम बताएंगे 20 जुलाई 1905 को, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हाउस में जो है स्वदेशी आंदोलन आरंभ हो गया। लीजिए 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ? बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा हो गई। अब निर्णय की घोषणा हुई तब विरोध तो शुरू होगा ना भाई कि बंगाल विभाजन कैसे कर दीजिएगा। अब जान लीजिए विभाजन हो रहा है तो भाई बड़ी दिक्कत होने वाली है, कौन किस हिस्से में जाने वाला है, किसको क्या तकलीफ होने वाली है, ये तो बात होती है। तो 20 जुलाई 1905 को तो ये निर्णय ले लिया भाई, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? कलकत्ता के टाउन हाउस में 7 अगस्त को 1905 को क्या हुआ कि भाई विरोध शुरू हो गया। अब विरोध शुरू हुआ तो स्वदेशी आंदोलन आरंभ हो गया। स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हो गई। स्वदेशी आंदोलन होगा ना तो डेट बताएगा 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन आरंभ हो गया था। कहाँ हुआ? कलकत्ता। कलकत्ता के कहाँ? टाउन हाउस में। अब और सुन लीजिए, इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव जो है स्वीकृत हुई थी। 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ? बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा हो गई। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? अरे भाई बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था भाई। अच्छा, 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ? अरे स्वदेशी आंदोलन आरंभ हो गया। और जब स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ तो कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कलकत्ता के कहाँ? टाउन हाउस में। चलिए ये भी बात होगी। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से की गई थी बता सकते हैं? मतलब किया गया था तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्लभ करने के लिए किया गया था, ठीक है ना। तो बंगाल विभाजन जो है मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? तो हम बताएंगे भाई बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्लभ करने के लिए, कमजोर करने के लिए किया गया था। और उस समय वायसराय कौन था जब बंगाल विभाजन हुआ? तो बंगाल विभाजन का जो वायसराय था उस समय लॉर्ड कर्जन था। बात करते हैं कि जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में तो एक हो गया पश्चिम बंगाल और एक हो गया पूर्वी बंगाल। अब समझ गए? तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन आएगा? बंगाल आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, जिसमें हिंदू जनसंख्या बहुल्य क्षेत्र है। यही तो लड़ाना चाहता था, हिंदू वाला अलग हो जाएगा, मुस्लिम वाला को अलग कर देंगे। तो पूर्वी बंगाल में कौन आ गया भाई? पूर्वी बंगाल और असम दोनों आ जाएंगे। तो लड़ाने वाला तो शुरुआत कर दिया था। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा हिंदू जनसंख्या बहुमूल्य हो गए, मतलब हिंदू वाले लोग का हो गया। अब पूर्वी बंगाल
में जो पूर्वी बंगाल तो होगा, असम भी होगा साथ में, और मुस्लिम जनसंख्या बहुल्य क्षेत्र होंगे, मतलब बहुत सारे क्षेत्र वाले होंगे मुस्लिम वाले। अब सोचिए कितना अंग्रेज ने फूट डालो शासन करो वाला नीति अपना लिया है ना। अब दोनों के बीच में रणनीति शुरू कर दिया कि वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक गीत बना है, तो स्वदेशी आंदोलन में बना है। सोचिए स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को बताया जाता है, ठीक है, आरंभ हुआ। तो भाई उस समय वंदे मातरम शुरू हुआ। तो वंदे मातरम जो है किस आंदोलन के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन। तो ये वंदे मातरम जो है क्या है? गीत है। तो वंदे मातरम किसको किसको आता है? कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, है ना, तो करिएगा। तो आपसे पूछेगा वंदे मातरम किस आंदोलन के समय जो है ये प्रेरक गीत के रूप में काम आया, बता सकते हैं? तो हम बताएंगे यस, स्वदेशी आंदोलन के समय आया था। स्वदेशी आंदोलन का आरंभ कब बताया जाता है? जब हमारा बंगाल विभाजन शुरू हुआ था, घोषणा हुई थी उस समय। उसी के बाद जुलाई में घोषणा हुई और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हो गई थी। और बात करते हैं बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। समझ गए? तो बताया जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। जब 1905 में हुआ तो भाई आंदोलन करने वाला कोई तो लीडर होगा, नेतृत्व करता होगा, तो अवश्य होगा। तो नेतृत्व करता हमारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बंगाल विभाजन आ गया तो दो बात आपको डेट याद रखना होगा, अवश्य जरूर। तो दो डेट में आगे तो याद रखना है हमको, एक 16 अक्टूबर जो कि बाद में याद करेंगे, उससे पहले हमको 20 जुलाई याद करना होगा। तो 20 जुलाई को क्या हुआ? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा हुई थी। और वही 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ भाई? प्रभावी हो गया। अब पूरी तरह से निर्णय फिक्स हो गया, डन हो गया, ये बोलिएगा। और इसी बीच में क्या आया? 7 अगस्त आ गया। 7 अगस्त 1905 आ गया। तो इसमें क्या हो गया? तो 7 अगस्त 1905 को क्या हो गया? स्वदेशी आंदोलन हो गया, क्योंकि बंगाल विभाजन पसंद नहीं कर रहे थे, इसके लिए क्लियर हो गए। और उसी समय बहिष्कार प्रस्ताव भी हुआ था, मतलब कहने का मतलब कि बहिष्कार किया जाए, विदेशी माल को बहिष्कार करो, विदेशी हमको सामान नहीं चाहिए। कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हैदर राजा ने किया था। अब देखिए, जैसे हमको याद आ रहा होगा आपको, या हमको याद आ रहा है 1857 का, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोग शुरू हुए थे 1857 में। झांसी की रानी अलग से, है कि नहीं? तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र से लड़ना शुरू हुए। ताता टोपे अलग हो गए, नाना साहब अलग थे, मतलब ताता टोपे नाना साहब अलग अलग क्षेत्र से लेकिन साथ में थे। तो इसी तरह धीरे धीरे सभी जगह, हमारे बिहार से वीर कुंवर सिंह जी का नाम आता है, तो बेगम हजरत महल का आता है 1857 का। अब उसी तरह स्वदेशी आंदोलन का भी ये शुरुआत हुआ था। अब जैसे कि दिल्ली से हमारा शुरू कौन किए? सैयद हैदर ने शुरू किए किसका? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किए, ठीक है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है बंगाल से कहिए, कहा कि बंगाल के विभाजन में कहां से आंदोलन शुरू करेंगे? बंगाल से ही करेंगे। इसका नेतृत्व कर रहे थे, मेन लीडर इनको मानिए। करते हुए क्या हुआ? दिल्ली में भी शुरू किए। उसका नेतृत्व करता कौन हुए? सैयद हैदर। तो बंगाल में अगर पूछे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब चलिए और जानते हैं। अब समझ गया कि दिल्ली से भाई सैयद हैदर राजा हैं, बंगाल से सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। तो भाई मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले। कौन थे? चिदम्बरम पिल्ले हैं, पिल्ले नाम है पूरा इनका, ठीक है, पिल्ले। तो चिदम्बरम पिल्ले जो हैं नेतृत्व कर रहे थे मद्रास में किसका? स्वदेशी आंदोलन का। ये क्लियर हो गए। इससे पूछता है, और चलिए जानते हैं, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृति किया गया, मतलब एक्सेप्ट किया गया? तो वर्ष 1905 में किया गया। सही बात है, ब्रिटिश जो वस्तु है, वस्तु का बहिष्कार किया गया, इसलिए तो बहिष्कार प्रस्ताव आया था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ।
है कि नहीं, और बंगाल विभाजन से ही संबंधित है, हम जानते हैं। तो राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत हुआ, एक्सेप्ट किया गया? तो 1905 में ही किया गया कि भाई ब्रिटिश वस्तु को हम बहिष्कार करेंगे। चलिए और सुनिए, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से ही तो जुड़े थे। तो H.W. नेविन्सन जो हैं, या नेविन्सन जो था, वो किस आंदोलन से जुड़ा था? स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा था। और ये क्या था? ब्रिटिश पत्रकार था, सपोर्टर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, सपोर्टर ही एक तरह से था हम लोग के लिए। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में जो है शोक दिवस मनाया गया। तो 16 अक्टूबर को क्या हुआ था? बहुत अच्छा है, तो बंगाल विभाजन का घोषणा हो गया था कि फाइनली भाई पश्चिमी और पूर्वी बंगाल में बंट गया, ये हो गई। तो भाई बंगाल में क्या होगा? शोक दिवस ही होगा ना, तो शोक दिवस के रूप में हम लोग बनाने लगे 16 अक्टूबर 1905 को। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। मतलब किस रूप में मनाया गया? राखी दिवस के रूप में। तो राखी दिवस के रूप में अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा? भाई 16 अक्टूबर 1905 को ही हम बोलेंगे कि राखी दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि उस समय विभाजन शुरू हो गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर हुआ था, राखी दिवस मनाते हैं। और हम लोग शोक दिवस का मनाते हैं 16 अक्टूबर 1905 को, क्योंकि अलग हो गए थे पश्चिमी बंगाल पूर्वी बंगाल, और भाई भाई को अलग कर दिया। वहीं से तो आज तक झेलते आ रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। ये विचार उत्पन्न कब हुआ? पहले तो नहीं था, तो अंग्रेजों का ही है। चलिए, वर्ष 1905 में बंगाल पत्रिका संजीवनी संपादक कौन थे? तो कृष्ण कुमार मित्र थे। चलिए फिर से सुनिए, वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, ये हम जानते हैं। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है किसने की थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या किया बताइए? तो भाई हमारे जो प्राचीन कला परंपरा है उसको बचाना है, पुनर्जीवित करना है, फिर से हमको उस जगह पे आना है। तो किसकी स्थापना की? कौन सी आर्ट की? तो हम बताएंगे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की है। कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। और सुनिए, स्वदेशी आंदोलन आ गए हैं क्योंकि बंगाल विभाजन से ही संबंधित है ना। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण अगर बोले तो बताएंगे लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। और ये सही बात है, लॉर्ड कर्जन जो है यही तो बंगाल विभाजन की शुरुआत कर दिया, क्योंकि उस समय वायसराय तो यही था, इसलिए। और इसीलिए स्वदेशी आंदोलन का तत्कालीन कारण, जैसे कि हम 1857 का तत्कालीन कारण अगर बोले तो हम किसे बोलते हैं बताइए? तो हम बोलते हैं भाई बारूद था, इसके कारण। तो अंग्रेज अपना तो काम ऐसा करता था जिसके कारण ये आंदोलन होते थे, और ये आंदोलन समझिए उसके विनाश का कारण हो गया। लॉर्ड कर्जन तो अच्छा ही किया, बंगाल विभाजन करने की शुरुआत की तो आग फूट गई लोगों में। चलिए आगे बात करते हैं, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार, मतलब बंगाल में ब्रिटेन की जो वस्तु थी उसका बहिष्कार का सुझाव जो है सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। और ये पता है कृष्ण कुमार मित्र एक संपादक थे, 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी नाम का संपादक किए थे। और इन्हीं ने मतलब सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि ब्रिटेन की वस्तु को बहिष्कार करो, बंगाल में जितने भी ब्रिटेन वस्तु आ रहे हैं उसका बहिष्कार करो, उसका हटाओ। चलिए, स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो अश्वनी कुमार दत्त ने की थी। तो आपसे पूछेगा कि स्वदेशी बांधव समिति एक आया, देखिए स्वदेशी आंदोलन नहीं, अब स्वदेशी बांधव समिति आया, इसकी स्थापना पूछे तो अश्वनी कुमार दत्त बोल दीजिए, अश्वनी कुमार दत्त बोल दीजिए। अगर पूछे स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की,
जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गाना बना। समझ गए? 1971 में जब बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जब बना तो उस समय राष्ट्रीय गान बना, जो कि किनके द्वारा लिखा हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। और ये कब, किस दौरान लिखा गया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और कौन सा गीत लिखे थे? अमार सोनार बांग्ला। तो अमार सोनार बांग्ला जो गीत लिखा गया था वो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। और कब लिखा गया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया था। और ये आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गाना बना, जैसे हमारे क्या जन गण मन। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ऐसे चीज करके गए हैं, बहुत सारे गा के चले गए हैं, लिख के चले गए हैं, बात भूलना नहीं चाहिए। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में, किसमें? बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अधिवेशन एक हो रहा था जो कि 1905 में हो रहा था, कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हो रहा था ना बनारस में 1905 में। तो उस समय स्वदेशी आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था उस समय 1905 में, जब बंगाल विभाजन हो रहा था? जब बंगाल विभाजन की बात हुई थी तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, है ना? तो 1905 में थे, तो जो कि बनारस अधिवेशन थे। चलिए, ये सवाल पूछता है तो डायरेक्ट याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? तो प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा किया गया। रॉय द्वारा। किसके द्वारा? रॉय द्वारा। तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय द्वारा क्या किया गया? स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की गई, जो कि बंगाल केमिकल के नाम से जानते हैं, जो कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द किया गया, मतलब रद्द कर दिया गया। तो आप एक बात जान लीजिए कि 1905 में कौन बंगाल विभाजन शुरू किया? तो भाई लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। अब वर्ष 1911 में क्या किया गया? भाई फिर से बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। भाई फिर से बंगाल विभाजन नहीं होगा, फिर से एक हो गए बंगाल। तो उस समय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय क्या किया गया? बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया, 1911 में रद्द किया गया। चलिए, ये हम समझ गए। तो पूछेगा कि 1911 में जो बंगाल विभाजन को रद्द करने वाला उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक, पूर्व और मध्य के बेहतर संबंध का समर्थक अगर पूछे ना, कौन किसे मानेंगे स्वदेशी आंदोलन का? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। चलिए, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रूज फ्रेजर था, ठीक है। तो सर एंड्रूज फ्रेजर जो था वो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। लेफ्टिनेंट गवर्नर था। अगर वायसराय पूछता तो हम क्या बताएंगे? लॉर्ड कर्जन था बंगाल विभाजन के समय। चलिए, और सवाल सुनिए। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका का संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। समझ गए? तो सुरेंद्र नाथ, ठीक है, बनर्जी जो थे वो बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे थे स्वदेशी आंदोलन में। इनका एक पत्रिका है द बंगाली, ये संपादन किए थे। और एक हमारे फिर कृष्ण कुमार मित्र का नाम आता है। क्यों? क्योंकि भाई यही तो बंगाल में जो ब्रिटेन के वस्तु है उसका बहिष्कार का सुझाव दिए थे सर्वप्रथम। चलिए, इनकी पत्रिका बताइए। बांग्ला पत्रिका संजीवनी नाम है। पॉइंट जो बता देते हैं, 1911 की बात करते हैं, 1911 की बात की है, ठीक है। 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया तथा दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनाई गई। इसी समय 1911 की बात हो रही है, ठीक है, जब मिला दिया गया फिर से। और किसके सुझाव पे हुआ पता है? अरुणडेल समिति के सुझाव पर हुआ, ठीक है। अरुणडेल समिति के सुझाव पर 1911 में पुनः एकीकरण किया गया बंगाल का, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई।